नमस्कार साथियों, आपका एजुकेशन टॉप प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य में भारतीय काव्य शास्त्र और उसमें भी रस सिद्धांत आज की चर्चा का प्रमुख आधार है। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक आरंभिक रूप है, या कहूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र का आधार है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भर्तमुनि माने जाते हैं। आचार्य भर्तमुनि, जिनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने जो रस सूत्र दिया है, जो इस प्रकार है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इसी क्रम में जो ये रस सूत्र दिया है, इसमें दो शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, संयोग अथवा निष्पत्ति। तो जिन आगा जो प्रकारांतर में जो आचार्य हुए, जिन्होंने भर्तमुनि के इस रस सूत्र पर व्याख्याता की, उन्हें रस सिद्धांत के जो व्याख्याता आचार्य के रूप में वो जाने जाते हैं। इस चर्चा से पूर्व हम जो रस के विभिन्न अवयव हैं, उन पर संक्षेप में एक नजर दौड़ा देते हैं। तो विभाव अर्थात जो भाव उत्पन्न करने के कारण के रूप में हम इन्हें देखते हैं। ये सामान्यतः दो प्रकार से हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव से आशय हमारा यहाँ कि जिसको जो हमारा बेसिकली जिससे देखने पर जो भाव उत्पन्न होता है, वो हमारा आलंबन है। हालांकि आलंबन विभाव भी अपने आप में दो रूपों में आगे बंट जाता है, जिसे हम आश्रय और विषय कहते हैं। आश्रय जिसमें भाव उत्पन्न हो, यानी कि एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला है, शकुंतला को अगर देखा है और शकुंतला को देखता है मतलब दुष्यंत, तो दुष्यंत इसका आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आलंबन विभाव के बाद जो उद्दीपन विभाव है, उद्दीपन विभाव क्या करता है कि जो हमारे भाव हैं उन्हें गाढ़ा करता है, उन भावों को मजबूत करता है, उन भावों को और ज़्यादा परिपक्व करता है। तो उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार से हैं। एक तो हमारी जो पर्यावरणगत जो स्थितियाँ हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जो उद्यान है, जो पक्षी हैं, ये चीज़ें भी हमारे भावों को गाढ़ा करती है। और दूसरी जो आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, वो भी इसको रस को यानी कि भाव को गाढ़ा करती है। जैसे उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यदि शकुंतला एक उद्यान में खड़ी है और उसे जो दुष्यंत देखता है, और दुष्यंत देखता है तो शकुंतला विषय है, आलंबन है, और दुष्यंत इसका आश्रय है, क्योंकि रस की उत्पत्ति, रस जो है, वो भाव जो है, वो दुष्यंत के भीतर पैदा हो रहे हैं। और ऐसे में यदि जहाँ शकुंतला खड़ी है, अगर वो आसपास का जो परिवेश है, जैसे कि बारिश हो रही है, मतलब हल्की हल्का बूंदाबांदी हो रही है, पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, साथ ही पशु पक्षियों की, कोयलों की मधुर ध्वनि आ रही है, तो वो एक तरीके से उन भावों को गाढ़ा करने का काम करते हैं, उद्दीपन का काम करते हैं। तो ऐसे में ये उद्दीपन है। और इसके साथ ही अगर शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं, यानी कि जो आलंबन की चेष्टाएं हैं, ये भी आश्रय में रस या भाव को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है। जैसे शकुंतला का जो भुजाक्षेप है, नहीं भुजाक्षेप कह सकते हैं, या उनकी जो चेष्टा है, जैसे वो मतलब एक तरीके से मृग नयनी की तरह देख रही हैं, या मीनाक्षी जैसी उनकी आंखें, मतलब अगर आश्रय को इस भाव से अगर ये लगे कि कुछ विशेष है आलंबन में, तो वो भी एक तरीके से भावों को गाढ़ा करके उद्दीपन का काम करते हैं। हमने विभाव को देखा, और विभाव के तहत आलंबन और उद्दीपन दोनों भावों को देखा। विभाव के बाद आता है अनुभाव। विभाव अनुभाव
व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। तो विभाव के बाद अनुभाव। अनुभाव अर्थात आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय यानी जिसके भीतर भावों का एक तरीके से जिसमें भाव सृजन हो, वो आश्रय है। अर्थात जो हमने उदाहरण लिया कि शकुंतला और दुष्यंत का, तो दुष्यंत यहाँ आश्रय है। और जब आश्रय की जो चेष्टाएं होती है वो अनुभाव है। अर्थात उन वो क्या क्या मतलब गतिविधियां करता है, वो सभी अनुभाव के दायरे में शामिल होती है। जैसे जैसे कि जो स दुष्यंत है, दुष्यंत अगर 4 प्रकार से मतलब ये अनुभाव को हम परिभाषित करते हैं और 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। अलग-अलग हम देख के फिर समझेंगे। एक हो मतलब 2 भाग होते हैं इसके भी, यत्नज और अयत्नज। फिर उनको जब हम बाँटते हैं तो कुल 4 भाग हो जाते हैं। यत्नज जिसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, और जो 3 प्रकार से हैं। एक आहार्य, एक जो हमारे जो वाचिक है और एक आंगिक है। और जो यत्नज और अयत्नज एक पक्ष है जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वतः ही हो जाते हैं, वो सात्विक भाव होते हैं। यानी कि आप समझने के लिए अभी वापस समझिए कि 2 मूलतः हैं, एक यत्नज और अयत्नज। यत्नज वो जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, और अयत्नज जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। अयत्नज पुनः 3 भागों में बढ़ते हैं, आहार्य, वाचिक और आंगिक। और जो अयत्नज है जिसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो बेसिकली सात्विक कहलाते हैं। अब जो हमने 3 भागों में बांटा कि आहार्य, वाचिक और आंगिक। वाचिक का मतलब है कि वाणी के माध्यम से जो अनुभव होते हैं। आंगिक का मतलब है कि जो हमारे भुजाक्षेप है या हमारी जो क्रियाविधि है वो उस प्रकार से जो अनुभव होते हैं। और जो आहार्य में हम जो वेशभूषा है, जो अलंकरण है, उसको शामिल करते हैं। और जो सात्विक है या फिर जो यत्नज नहीं अयत्नज है, अर्थात जिसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो सात्विक अनुभव कहलाते हैं। और सात्विक अनुभव में ये मूलतः 8 प्रकार से होते हैं, जिनमें जो स्वेद है, कंप है, रोमांच है, स्तंभ है, स्वर विवरणता है। और जो मतलब इस प्रकार से 8 कुल इसमें माने जाते हैं। जैसे अश्रु भी है, यानी हमें उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है जहाँ किसी का अनुभव इस स्तर को छूता है। यदि कोई अभिनय कर, अनुभव का मतलब यहाँ अभिनय से है, आप हमारी भाषा में समझे, अनुभव अर्थात अभिनय। यदि कोई नायक, यदि जैसे राम आदि अनुकार्य हैं और उसका कोई नट या नटी जो अनुकर्ता है, वो उसको उस स्तर तक मतलब महसूस करवा देते हैं कि मतलब एक तरीके से व्यवरणता। जैसे कि कई बार हम मूवियों में नहीं देखते हैं, मूवी में नहीं देखते हैं कि मतलब जो नायक या नायिका है वो सात्विक स्थिति में होते हैं। यानी कि जहाँ मतलब व्यवरणता यानी कि रंग, अगर कोई ऐसी चीज़ देख ली तो उससे मतलब उसके होश उड़ जाते हैं, तो ये सात्विक है। अर्थात ये अयत्न है जिसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर मतलब किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, मतलब रोकने से रुकते भी नहीं है। ये वो पक्ष है, ये वो अनुभव है, ये वो अभिनय है जिसको मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता, और ना ही प्रयास से होता है और ना ही प्रयास से इन्हें रोका जा सकता है। जैसे कि स्वेद है, मतलब पसीना आ रहा है, मतलब जैसे कंप है, मतलब कंपन हो रही है। तो ये वो चीजें हैं जो मतलब एक तरीके से अभिनय का उच्चतम स्तर है। और यहाँ जाकर अगर कोई अभिनय करता है तो वो अपने आप में मतलब दर्शक को, सामाजिक सहृदय को, अर्थात जो श्रोता है, जो भावक है, पाठक है या दर्शक है, उनको झकझोर देता है, उनके भीतर जो रसास्वादन कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको ये महसूस करवा देता है एक तरीके से। अर्थात साधारणीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है सात्विक या अयत्नज, या जो ये 8 प्रकार से हमने बांटा, स्वेद, अश्रु, कंप, विवरणता, ये सारी चीजें। तो हमने विभाव को जाना, अनुभव को जाना, और अनुभव के बाद हमने, अब हम जिस पक्ष को जानने हैं वो है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी जिसे संचारी भाव भी कहते हैं, ये वो भाव है। संचारी भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि संचरण करते हैं बेसिकली, मतलब कभी इस स्थायी भावों के साथ ये संचरण करते हैं। और
ये स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, स्थायी भावों को बल देते हैं, स्थायी भावों को ये मतलब एक तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं। ये 33 माने जाते हैं, इनकी संख्या मूलतः 33 है। उदाहरण स्वरूप जो निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, और इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो धृति, पीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्माद, स्वपन, विबोध, अवमर्श, अवहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। इस प्रकार से इनकी 33 संख्या मानी जाती है। तो इसके बाद अगर हम जाने तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, अदृश्य, निष्पत्ति जो रस सूत्र है, हमने इसकी धीरे धीरे आगे जो रस सूत्र की किस प्रकार से उनके अवयवों के बारे में हमने चर्चा की। और एक महत्वपूर्ण पक्ष बच जाता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भावों को अगर देखा जाए तो भरतमुनि जी के यहाँ क्या है कि मतलब 8 प्रकार के जो मतलब रस स्थितियाँ मिलती हैं। इसके बाद हालांकि ये जरूरी है जानना कि 9 स्थायी भाव माने जाते हैं, और हाल आगामी कुछ समय से तो 2 और स्थायी भाव इससे जुड़ जाए, या मैं कहूँ कि रस या जो पक्ष है वो एक तो है भक्ति रस और एक है वात्सल्य। अगर हम कुल बात करें तो जो रस है श्रृंगार, उनका स्थायी भाव है रति, वीर उनका है उत्साह, रौद्र उनका है क्रोध, विवत्स उनका है जुगुप्सा, अद्भुत उसका है विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का जो शोक, और वात्सल्य का जो हमारे जो संतान विषय करती है, और भक्ति अर्थात भगवान या भगवत विषय करती। स्थायी भावों के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की इसी कड़ी में हमने रस सूत्र के अवयवों के बारे में संक्षेप से जाना। इसके बाद हम विभिन्न जो व्याख्याता आचार्य हुए हैं उनको हम एक एक करके जानेंगे, तो चर्चा में बने रहे। रस सूत्र के जो व्याख्याता किया या व्याख्यान जिन्होंने किया, उन्हें रस के व्याख्याता आचार्य के रूप में हम जानते हैं। ये 4 आचार्यों का एक समूह है जिनको आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शामिल किया है। सबसे पहले आचार्य भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, उसके बाद आचार्य शंकुक जिनका अनुमितिवाद या अनुमानवाद, उसके बाद आचार्य भट्टनायक जिनका भुक्तिवाद, और अंतिम आचार्य के रूप में हम देखते हैं आचार्य अभिनव गुप्त जिनका जो अभिव्यक्तिवाद। तो इन 4 आचार्यों का हम बारी बारी सब जानेंगे। सबसे पहले आचार्य के रूप में हम पढ़ेंगे आचार्य भट्टलोलट। आचार्य भट्टलोलट जो कि मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं, और मीमांसा दर्शन को आधार बनाकर इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। रस सूत्र की व्याख्या का हमारा आशय यहाँ पर 2 विशेष शब्दों के व्याख्यान से है, एक संयोग और एक निष्पत्ति। जो भरत मुनि जी थे, उन भरत मुनि जी ने जो रस की व्याख्या की उसमें एक परिभाषा भी शामिल की। हमें उसको जानना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी परिभाषा जो है वो कहते हैं आचार्य भरत मुनि जी कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक वैसे ही जो अनेक भाव जब मिलते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है। इसी कड़ी में जो संयोग और निष्पत्ति जो 2 शब्द यहाँ हैं, इन शब्दों की ही प्रकारांतर में आचार्य ने व्याख्या की। हम उसी व्याख्या की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आचार्य भट्टलोलट का जो उत्पत्तिवाद है या आरोपवाद है उसको हम गहन रूप से समझते हैं। आचार्य भट्टलोलट, जैसा कि मैंने बताया कि यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है। आचार्य भट्टलोलट ने स्पष्ट कहा, या स्पष्ट, हालांकि उनका कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता है, जो आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश और आचार्य अभिनव गुप्त का जो ग्रंथ है ये
उनका ग्रंथ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ध्वनिया लोक लोचन करके उनका ग्रंथ है। उनमें आचार्य भट्ट लोलट के बारे में और उनके जो भी विचार हैं, जो मान्यता हैं, उनको स्पष्ट किया गया है। आचार्य भट्ट लोलट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहले व्याख्याकार हैं रस सूत्र के, और रस सूत्र की इन्होंने जो व्याख्या की है उसमें वो कहते हैं कि राम आदि में आपको एक परिभाषा के माध्यम से आपको स्पष्ट करवाता हूं मैं कि राम आदि जो अनुकारी है, अनुकार्य का मतलब है कि जिनका हम अनुकरण करते हैं, जो अनुकर्ता जिसका अनुकरण करता है, यानी कि जो मतलब मूल पात्र हैं वो राम आदि। अनुकार्य में जो जो अगर कोई नायिका है तो वो उनके लिए वो उनके लिए क्या है, आलंबन है। तो राम आदि अनुकार्य जब नायिका रूपी जो आलंबन है उसमें जो उद्दीपन है, उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन उस समय की जो भी उद्यान है वो उद्दीपन है। कुछ व्यभिचारी भावों के कारण जो पुष्ट होता है, और उन व्यभिचारी भावों के कारण जब जो नट और नटी है या जो अनुकर्ता है उसका जो साधारण मतलब जो सहृदय जो है सामाजिक समूह, अर्थात जो दर्शक है, श्रोता है, पाठक है या भावक है, वो क्या करता है कि उसमें नट नटी में आरोप कर लेते हैं। जो उक्त जो मूल पात्र हैं, जो अनुकारी हैं राम आदि, उनका जो यानी कि रस की जो निष्पत्ति है या रस की जो अवस्था है वो अनुकारी में रहती है। अगर एक पंक्ति में मैं कहूँ तो आचार्य भट्ट लोलट के अनुसार रस की जो स्थिति है वो अनुकारी में रहती है। तो अगर मैं सार रूप में अगर आचार्य भट्ट लोलट के दर्शन या आचार्य भट्ट लोलट की जो व्याख्या है, जो आरोपवाद या आरोपवाद क्यों कहते हैं, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि आरोपवाद क्यों कहते हैं। तो आरोपवाद का कहने का मतलब है कि जो दर्शक है, जो पाठक है, जो भावक है, या जो भी मतलब अर्थात जो सामाजिक सहृदय है, वो क्या करते हैं कि जो अनुकारी है राम आदि, उन अनुकारियों का जो मतलब वो अनुकर्ता है, तो दर्शक क्या करते हैं कि वो उसमें आरोप कर लेते हैं, मतलब कि जो मतलब रस की स्थिति उन्हीं में मान लेते हैं, नट और नट्टी में, तो आरोप कर लेते हैं। तो इस पक्ष को हम यहाँ जानेंगे। और जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में देखूं तो रामायण सीरियल था, जैसा कि हम देख रहे हैं, मतलब रामायण सीरियल में जो अरुण गोविल जी हैं, अर्थात वो अनुकर्ता हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वो अनुकारी के रूप में है। तो यही अगर इसको समझाया, और भट्ट लोलट के सिद्धांत के बाद भट्ट लोलट के सिद्धांत की वजह से अगर सार देखें तो यह है कि एक तो ये वस्तुपरक धारणा है इनकी। वस्तुपरक इसलिए है क्योंकि ये जो रस की निष्पत्ति है वो रंगमंच पर मानते हैं, नट और नटी में मानते हैं। यहाँ साधारण जो सामाजिक सहृदयों की इतनी उपस्थिति है नहीं। और भट्ट लोलट जी के दर्शन के भट्ट लोलट जी ने संयोग की जो परिभाषा में क्या कहा, संयोग में 3 पक्ष इन्होंने बताए। वैसे इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि आचार्य जो भट्ट लोलट हैं उन्होंने संयोग की स्थिति को बताया कि संयोग किन किन का, एक तो स्थायी भाव और विभाव, दूसरा स्थायी भाव और अनुभाव, और तीसरा स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। यानी स्थायी भाव और विभाव का इन्होंने संबंध क्या बताया संयोग में, इन्होंने संबंध बताया उत्पाद्य और उत्पादक का। दूसरा जो था स्थायी भाव और जो अनुभाव, इनमें संबंध बताया इन्होंने जो प्रतीत्य और प्रतीतक का। और तीसरा जो था स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, इनमें जो इन्होंने संबंध बताया वो था बेसिकली जो पोष्य और पोषक का संबंध। इन तीनों का जो संयोग था, अर्थात जो उत्पाद्य उत्पादक, प्रतीत्य प्रतीतक और पोष्य पोषक, इसको सम्मिलित रूप में आचार्य अर्थात जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने इसको बहुचित्ती कह के बहुचित्ती की संज्ञा दी। यानी कि जो आचार्य भट्ट लोलट का जो संयोग पक्ष का जो कहना था उन सबका सार बताया है डॉक्टर नगेंद्र ने बहुचित्ती के रूप में। और निष्पत्ति के रूप में आचार्य भट्ट लोलट, निष्पत्ति के रूप में भी हम देखेंगे कि निष्पत्ति का अर्थ यहाँ पर जो एक तरीके से उत्पत्ति के रूप में, उत्पत्ति वैसे कुछ मान लेते हैं, आचार्य आलोचक कहते हैं कि भाई उत्पत्ति का ही संबंध यहाँ पर निष्पत्ति से है,
तो बेसिकली ऐसा नहीं है, निष्पत्ति का यहाँ उत्पत्ति से नहीं है। उत्पत्ति एक अलग पक्ष यहाँ रख जाता है। आचार्य भट्टलोलट की परिभाषा में उत्पत्ति या आरोपवाद इसलिए है क्योंकि नट या नटी में बेसिकली जो सामाजिक सहृदय है वो राम आदि अनुकार्यों का आरोप मान लेते हैं, इसलिए है। अब हम दूसरा जो महत्वपूर्ण व्याख्याता आचार्य के रूप में हम आचार्य शंकुक को जानेंगे। आचार्य शंकुक, जिनका दर्शन न्याय दर्शन था, अर्थात न्याय दर्शन से वो संबंधित थे, और इन्होंने जो भट्टलोलट जी की जो व्याख्या थी इनको भ्रामक बताया और कहा कि जो आचार्य भट्टलोलट जी हैं उन्होंने जो व्याख्या की है कि मतलब आरोप हो जाता है तो ये भ्रामक है, ऐसा नहीं होता है। हम क्या कर मतलब इसमें वो सामाजिक सहृदय जो नट और नटी में अनुमान कर लेते हैं, इसलिए इनका जो जो व्याख्या है वो अनुमितिवाद के रूप में जानी जाती है। क्योंकि न्याय दर्शन में अनुमितिवाद की बात की जाती है, अनुमानवाद की बात की जाती है। अनुमितिवाद को हमें यह जानने से पूर्व जान लेना चाहिए कि बेसिकली जो प्रमाण होते हैं वो तीन होते हैं। एक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण और एक शब्द प्रमाण। तो तीन प्रमाण के रूप में हम जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि जो चीज़ स्पष्ट दिख रही है हमें वो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने उपस्थित है वो प्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण का मतलब है कि कुछ अज्ञात से हम अज्ञात सत्ता या अज्ञात वस्तु के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर धुआं कहीं से निकल रहा है और अगर हम कह दें कि यहाँ आग लगी है, अर्थात धुआं जो ज्ञात है और अज्ञात अर्थात आग अज्ञात है, हमें नहीं पता, लेकिन हम अज्ञात से ज्ञात का अनुमान कर ले हैं, वही अनुमान है। और तीसरा, जिसको शब्द भी प्रमाण भी कहते हैं या आपत्त प्रमाण भी कहते हैं, कि अर्थात किसी महापुरुष के या किसी मतलब महान व्यक्ति की जब कोई बात हम कहते हैं मतलब सुनते हैं तो उनको हम एक प्रमाण के रूप में देखते हैं। तो यहाँ अनुमान प्रमाण की बात की जाती है। अनुमान के रूप में जब देखते हैं तो यहाँ चित्र तुरंग न्याय की बात की जाती है। चित्र तुरंग न्याय, और चित्र तुरंग न्याय के रूप में हम जब देखते हैं तो न्याय का मतलब है ज्ञान। अनुमानवाद में चित्र तुरंग न्याय की बात की जाती है, चित्र तुरंग ज्ञान की बात की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञान को समझना है कि ज्ञान जो एक होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब एक उदाहरण के रूप में देखूं कि जैसे अगर कोई रस्सी है तो हम उसको रस्सी कह रहे हैं तो वो सम्यक ज्ञान है। एक हो जाता है मिथ्या ज्ञान, जब हम रस्सी है और हम उसको सांप समझ रहे हैं कि रस्सी नहीं है तो सांप है, तो मिथ्या ज्ञान है। और एक होता है संशय ज्ञान, कि जब हम कहते हैं कि ये रस्सी है या सांप, तो मतलब एक संशय रहता है। और एक चौथा होता है जिसे कहते हैं सादृश्य ज्ञान, कि जिसमें मतलब रस्सी जैसा मतलब सांप जैसा है या रस्सी जैसा है, इस भाव से जब हम कहते हैं तो इन सबसे विलक्षण है चित्र तुरंग ज्ञान, चित्र तुरंग न्याय, जहाँ पर घोड़े का चित्र देकर कहते हैं घोड़ा है। अर्थात चित्र तुरंग न्याय के माध्यम से अनुमितिवाद की बात की जाती है, और अनुमितिवाद आचार्य शंकु के न्याय दर्शन की उपज है, जिसके माध्यम से वो रस की व्याख्या करते हैं। और इसी कड़ी में वो आगे बताते हैं कि रस का जो संयोग है वो भी अनुमाप्य अनुमापक का संबंध है उनमें, अर्थात अनुमाप्य स्थायी भाव और अनुमापक व्यभिचारी भाव। इसी को डॉक्टर नगेंद्र गम्यक संबंध कहते हैं। जब निष्पत्ति की हम बात करते हैं तो निष्पत्ति के रूप में आचार्य शंकुक जो है वो निष्पत्ति के रूप में, इसमें थोड़ा दे नहीं रखा है, निष्पत्ति के रूप में अनुमिति के अनुसार ही देखते हैं। निष्पत्ति अर्थात अनुमिति के रूप में वो देखते हैं, और यह भी जो रस की स्थिति है वो अनुकार्य में ही देखते हैं, यानी कि जो राम आदि जो अनुकारी हैं, जो मूल पात्र हैं, उसी में रस की स्थिति देखते हैं। तो ज़्यादा अंतर है नहीं बेसिकली आचार्य भट्टलोलट और आचार्य शंकुक में, क्योंकि आचार्य शंकुक भी रस की वस्तुपरक धारणा ही देखते हैं। सामाजिक सहृदय यहाँ भी उतना उपस्थित नहीं है, और
यहाँ जो रस की स्थिति है वो बेसिकली अनुकार्य में है। इनके बाद तीसरे महत्वपूर्ण व्याख्याकार के रूप में हम आचार्य भट्टनायक को देखते हैं। आचार्य भट्टनायक जिनका दर्शन या जिनका जो व्याख्यान है वो भुक्तिवाद कहलाता है, भोगवाद कहलाता है। ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन से संबंधित होने के कारण इनकी जो रस व्याख्या है वो भी इससे संबंधित है। आचार्य भट्टनायक कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही रस की जो अनुमिति या अनुमान किया जाता है। बेसिकली रस की भुक्ति होती है, अर्थात ये जो भुक्तिवाद के तहत रस की बात करते हैं। और व्यापार के रूप में तीन व्यापारों को ये बात कहते हैं कि तीन व्यापार होते हैं। एक होता है अभिधा व्यापार, एक होता है भावकत्व व्यापार और एक होता है भोजकत्व व्यापार। जब ये तीन व्यापार की बात करते हैं तो इन तीन व्यापारों में जो भावकत्व व्यापार है, इस भावकत्व व्यापार के तहत ही ये एक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो स्पष्ट करते हैं, जिनसे ही रस की जो एक महत्वपूर्ण जो जहाँ पर मतलब जो रस सामाजिक से हृदय का वास हुआ वो था साधारणीकरण का सिद्धांत। तो आचार्य भट्टनायक का ये महत्वपूर्ण योगदान है, अमूल्य निधि है साधारणीकरण का सिद्धांत। और साधारणीकरण का सिद्धांत अगर एक सामान्य रूप से हम समझें तो साधारणीकरण जैसे कि उस स्थिति में पहुंच जाना, यानी कि अनुकारी है जैसे राम आदि अनुकारी है, अनुकर्ता है जैसे नट और नटी अनुकर्ता है, और जो सामाजिक सहृदय है जैसे पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, जो भावक है, वो सामाजिक सहृदय। जब सामाजिक सहृदय नट और नटी जो कि राम आदि अनुकारी के अनुकर्ता हैं, उनका उस भाव तक उस साधारणीकरण में पहुंच जाना कि जहाँ मैं और तुम का अंतर ही ना रहे, स्व और पर का अंतर ही ना रहे, वो स्थिति है साधारणीकरण। यानी कि भाव जो है वो साधारणीकृत हो जाता है। यही आचार्य भट्टनायक का साधारणीकरण है। जब आचार्य भट्टनायक साधारणीकरण की बात करते हैं तो यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि इनका जो संयोग का अर्थ जो है वो भोज्य और भोजक से है, तो निष्पत्ति का अर्थ यहाँ भुक्ति से है, अर्थात उपभोग से है। इसके बाद अंतिम व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्त, जिनका जो दर्शन है वो शैव दर्शन है और ये अभिव्यक्तिवाद के रूप में जाने जाते हैं। अभिव्यक्तिवाद अंतिम व्याख्या के रूप में सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या। आचार्य अभिनवगुप्त भी जो आचार्य भट्टनायक द्वारा जो साधारणीकरण का सिद्धांत है इसको स्वीकार करते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त जी साधारणीकरण के सिद्धांत में ये महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं, जहाँ आचार्य भट्टनायक जो भावकत्व व्यापार के तहत साधारणीकरण की बात करते हैं, वहीं आचार्य अभिनवगुप्त ना तो अविदा व्यापार की बात करते हैं, ना ही लक्षणा व्यापार की, अपितु व्यंजना व्यापार की बात करते हैं, अर्थात व्यंजना या अभिव्यंजना के व्यापार की बात करते हैं। यहाँ जब व्यंजना की बात होती है तो ध्वनि संप्रदाय से भी एक जुड़ाव हम इससे देख सकते हैं। यहाँ व्यंग्य और व्यंजक संबंध के रूप में संयोग है, अर्थात संयोग को वो व्यंग्य और व्यंजक के रूप में देखते हैं और निष्पत्ति को अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। यानी कि अभिव्यक्ति किस प्रकार से, अभिव्यक्ति का मतलब है कि मतलब जो स्थायी भाव है वो सामाजिक सहृदय में पहले से ही विद्यमान है, किंतु जब उचित परिस्थितियां मिली तो वो सामाजिक, अर्थात उचित परिस्थितियां का मतलब क्या है कि जो हमारे स्थायी भाव है वो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग हुआ तो रस निष्पन्न हो गया। अर्थात इसका कहने का सार हमारा यहाँ इस प्रकार से है कि जब जो विभाव है, अनुभाव है, जो व्यभिचारी भाव है, ये जब सम्मिलित रूप से जब हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है। तब स्थायी भाव जो है वो रस में तब्दील हो जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने समझाया कि जो मिट्टी होती है उसमें गंध पहले से ही विद्यमान रहती है, लेकिन जब जल के छींटे उस पर डाल दिए जाते हैं तो वो रस
तो वो जो मिट्टी है उसमें से सौंधी या गंध आनी शुरू हो जाती है। गंध पहले भी विद्यमान थी, किंतु जब उन्हें उचित परिस्थितियाँ मिली, अर्थात जल के छींटे जब उनको मिले, तो वहाँ से वो गंध व्याप्त हो गई। ठीक वैसे ही जो सामाजिक सहृदय के भीतर रस, जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है, किंतु जब विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों का जब संयोग होता है उसके समक्ष, तो वो परिणित हो जाता है। यहाँ पर यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि जो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त का जो व्यंग्य और व्यंजक संबंध हमने देख लिया, और इस प्रकार से ये पूरी व्याख्या यहाँ पर अभिनव गुप्त इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने सामाजिक सहृदय के भीतर जो है वो रस की निष्पत्ति मानी। रस को जो एक तरीके से जो एक विशुद्ध जो आत्मपरक जो व्याख्या हो सकती है, वो यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त ने की। हालांकि शुरुआत भट्टनायक के यहाँ भी दिखती है, किंतु यहाँ अनुकार्य से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई थी। अब यहाँ भट्ट आचार्य अभिनव गुप्त के यहाँ पूर्णतः जो है वो रस व्याख्या जो है अनुकार्य से होके, अब अनुकार्य में रहकर, यानी कि जो अब सामाजिक सहृदय है, अगर मैं किसी नाटक को देख रहा हूँ तो मेरे भीतर मेरे जो स्थायी भाव है, मेरे जो भी भाव है, वो जब सामने अगर मैं देख रहा हूँ, विभाव देख रहा हूँ, अनुभव देख रहा हूँ। विभाव का मतलब जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, आलम्बन, उद्दीपन और अनुभव। अनुभव जब मेरे जो अनुभव यानी कि जो मेरी आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभव है, मैं आश्रय हूँ, मेरे अनुभव है, यानी कि मैं जिस प्रकार से जो क्रियाएं करता हूँ, तो अनुभव और व्यभिचारी जो भाव है, व्यभिचारी यानी जो पुष्ट करते हैं स्थायी भाव की, सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये रस की निष्पत्ति होती है। ये पूरी व्याख्याएं हो गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आचार्य विश्वनाथ की व्याख्या को भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ के बिना रस की धारणा पूर्ण करना एक तरीके से रस सिद्धांत के साथ अन्याय है। आचार्य विश्वनाथ जिनका ग्रंथ साहित्य दर्पण, यह वहाँ पर रस को अलौकिक रूप प्रदान करते हैं, और वो कहते हैं रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। अर्थात रस का वेद्यांतर स्पर्श शून्य का मतलब है कि जब हम रस की स्थिति में होते हैं तो वहाँ हमें इस लोक की रत्ती भर परवाह नहीं रहती है। पास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी अर्थात तनिक भी उसकी जानकारी नहीं होती है। यानी कि जब कोई मूवी हम देखते हैं हमारी पसंदीदा, तो उस मूवी में हम मतलब इतना खो जाते हैं ना कि जब हमारे मतलब आसपास क्या घटित हो रहा है हमें उसकी कोई जानकारी ही नहीं रहती है। या एक तरीके से जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास हम गोदान पढ़ते हैं, तो जब गोदान पढ़ते हैं, उनका पाठन करते हैं, तो हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि हमारे पास, हमारे आसपास की गतिविधियों में क्या कुछ घटित हो रहा है हमें उसकी परवाह ही नहीं रहती है। यही वेद्यांतर स्पर्श शून्यता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, हम उतना डूब जाएं, हम उसमें तलीन हो जाए, हमारा उससे तादात्म्य हो जाए, यही साधारणीकरण है। दूसरी चीज, आचार्य विश्वनाथ जी ने जो अपना ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उसमें बताया कि जो रस जो है वो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण का मतलब है लोक इतर चमत्कार, यानी इस लोक से परे हैं, वो अलौकिक धारणा की बात करते हैं। और तीसरे कहते हैं कि जो रस है वो ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी कि रस ब्रह्म के जो सहोदर के रूप में है। रस ब्रह्म नहीं, लेकिन ब्रह्म के सहोदर के रूप में है। और चौथी बात कहते हैं रस चिन्मय है। रस चिन्मय का मतलब है जीवंत है, रस में जीवंतता है। तो रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, रस जो लोकोत्तर चमत्कार प्राण के साथ चिन्मय है। और ये जो स्थितियां हैं वो हमें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि रस की जो व्याख्या जब हम करते हैं तो इन पक्षों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और तभी रस की व्याख्या पूरी होगी। लेकिन एक अंतिम पक्ष ये भी है जिसको मैं मतलब पूरा करने के बाद अपने इस व्याख्यान का विराम देता हूँ, कि रस काव्य की आत्मा है या नहीं। तो ये जानने से पहले इतना तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रस जो है वो काव्य की आत्मा है या नहीं, ये विरोध है, किंतु एक सामान्य स्वीकृति है कि रस का महत्व तो है भाई। रस मतलब आनंद,
रस मतलब जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या कुछ भी ऐसी स्थिति में जहाँ तल्लीनता है, लीनता है, तादात्म्य हो जाता है, हमारा साधारणीकरण हो जाता है, हम उसमें डूब जाते हैं, वही रस है, वही आनंद है, वही अलौकिकता है, वही वेदांतर स्पर्शनीयता है और उसी को लोकोत्तर चमत्कार प्राण या वेदांतर स्पर्श शून्य के चिन्मय की संज्ञा भी देते हैं। किंतु हमें यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि काव्य काव्य को जो पढ़ने से जो आनंद आता है वो रस है, और रस को आत्मा, रस काव्य की आत्मा है या नहीं ये जाने तो इतना उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कविता जो है उस काव्य को प्राणवान कौन बनाता है, वो है रस। अगर रस नहीं है किसी काव्य में, रस नहीं है किसी साहित्य में, तो वो साहित्य नहीं, वार्ता है। ऐसा रस के जो विचारक हुए या रस के जो आचार्य हुए उनका मानना है। और देखो, रस अंतरंग है, बहिरंग नहीं है। रस अलंकार नहीं, मतलब रस ऐसा नहीं है। अलंकार तो क्या होता है कि किसी की शोभा बढ़ा देता है। जैसे स्त्री है, स्त्री के ऊपर अगर अलंकार आभूषण है तो स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार जैसे काव्य के अलंकार जब हम उसमें शामिल करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन जो रस है वो काव्य की